Today we are revising the chapter Marketing Management. In between I've left financial markets. That's with a cause. That's with a cause. क्योंकि financial markets अभी हम लोगों ने recently किया है. So first I'm revising marketing management with you. Then we would move to the next two chapters. In this quick revision of marketing management, we will understand what is the concept of marketing. एंड आपको कई बार मैंने बताया है, देखिए एवरी पर्सन हैज सर्टेन व्हाट वी कॉल एज नीड्स, बेसिक एंड सर्टेन वांट्स, सम डिजायर. एंड मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, इज अ फंक्शन जिसके अंदर हम मतलब कि हमारी जो प्लानिंग है, हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग है, हमारा जो काम करने के लिए जो हम डायरेक्ट कर रहे हैं अपने स्टाफ को, and also keeping a watch on them, that all relates to production, procurement of goods and services, and those which satisfy the needs of our customers. So needs आपके basic and wants हमारे desire. In the modern area, I can say that today most of the companies are focusing on wants to be converted into needs. एक टाइम में जहां हमारे लिए फोन एक वांट था, आज हमारा नीड हो चुका है. एंड द कंपनीज हैव टू इंश्योर कि ये जो चीजें हैं, ये जो सर्विसेज हैं, दैट रीचेस द customers are satisfied, and in case they have any complaint, any suggestion, anything, they can come back to you, and इस तरीके से they create the market value of that product. Gone are the days when we used to have only one or two companies on the top. Today anyone who is having the right approach towards a customer can withstand any kind of competitions. आज हम तभी कहते हैं मार्केटिंग का जमाना. लेकिन ये जो मार्केटिंग है, दिस इज नॉट अ सिंगल वर्ड, दिस इज नॉट अ सिंगल टर्म, दिस इज अ series of this is a series of process which we have to follow while we are producing any product or rendering any service. हम कोई प्रोडक्ट को बना रहे हैं या सर्विस को दे रहे हैं ना, उससे बहुत पहले आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. कुछ लोगों का मानना है मार्केटिंग स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड. नो, दिस इज रॉन्ग. The marketing process function starts before anything starts. Only when the product is in your mind. जब आपके दिमाग में बात होती है ना, तब आपका जो है मार्केटिंग स्टार्ट हो जाता है. कैसा होना चाहिए मेरा प्रोडक्ट, उसमें क्या कलर होना चाहिए, क्या गवर्नमेंट के रूल्स हैं, क्या प्राइस होनी चाहिए, क्या प्रमोट करूंगा. मतलब इवन बिफोर दैट प्रोडक्ट कम्स इनटू योर original table, that's there in your, that is marketing. Now what can be marketed? Anything. किसी इंसान को मार्केट करो. जब आपके कैंपेनिंग होती है ऑफ द व्हाट यू कॉल एज दिस इलेक्शंस, दैट्स अ मार्केटिंग. एनी प्रोडक्ट, एनी सर्विस, आजकल एजुकेशनल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज. Open any social media and you'll get all these. Any idea, any place, Madhya Pradesh, Gujarat, they are the examples. Now what are the features of marketing? मतलब marketing होता है on the base of needs and wants, and then we
create a product, a service which has a market offer, मतलब आप उसको मतलब कि क्या कैसे ऑफर करोगे, उसमें कुछ एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है, यानी जब आप सामान देते हो तो उसके बदले आपको पैसा मिलता है। लेकिन ये जितना भी आप सामान, जितना भी आप जो हो सर्विसेज देते हो, इसकी एक वैल्यू होनी चाहिए टू द कस्टमर। What is the difference between marketing and selling? Many people confuse marketing and selling. मार्केट जाना, सामान को बेचना, वो भी उनके लिए मार्केटिंग है, तो नो। मार्केटिंग इज अ गैमेट ऑफ एक्टिविटीज जिसके अंदर आपका हर चीज ऐड होता है। आपको सबसे पहले अपने कस्टमर्स का बेस सोचना पड़ता है, उनके नीड्स को देखना पड़ता है, उसके बाद आप प्रोडक्ट को डिजाइन करते हो। और सेलिंग इज जब आपका बन गया, आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन मेड। मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर द प्रोडक्शन, सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ आपके पेपर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप लोग काफी कंफ्यूज होते हो इन द एप्लीकेशन बेस्ड। नाउ जब हम सामान को बनाते हैं, जब हम सामान को बनाते हैं तो वी नीड टू कीप इन माइंड हम उस सामान को कस्टमर तक किस वैल्यू से पहुंचाना चाहते हैं, किस वैल्यू से पहुंचाना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज फिलॉसफी। आइडेंटिफाई द फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग। तो फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? आप कहते हैं ना फलसफा, हिंदी में कहते हैं हमारे जिंदगी का फिलॉसफी है। तो आपका प्रिंसिपल क्या है? आप सामान को बना रहे हो आप, या फिर आप मतलब कि व्हेन यू आर डूइंग, तो किसके लिए बना रहे हो? व्हाट इज योर बेसिक? पहला आंसर तो है भाई पैसा कमाने के लिए बना रहे, दैट्स ऑल। लेकिन आप पैसा कैसे कमाना चाहते हो? फर्स्ट, प्रोडक्शन। काइंडली अंडरस्टैंड ऑल दीज वर्ड्स। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है सामान ज्यादा प्रोड्यूस करना, कॉस्ट को कम करना। आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया था, दैट एक फेमस कंपनी है जो लंच बॉक्स वगैरह बनाते हैं, तो दे वांटेड कि ज्यादा प्रोड्यूस करें। नेचुरल है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। व्हेन यू आर when you are producing something on small scale, आपका कॉस्ट फैक्टर ज्यादा होता है क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपका उतना ही खींचता है। whereas when you are producing it on a large scale, तो ओवरऑल कॉस्ट आपका कम पड़ता है। तो कई आपके जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर ऑल ऑन द प्रोडक्शन कॉस्ट। देन आपके जो लोअर सेगमेंट के कार्स हैं वो आपके प्रोडक्शन में आते हैं, बिकॉज उनमें सारी फैसिलिटीज नहीं होती है, ज्यादा प्रोड्यूस होता है, उसकी कीमत कम रखते हैं। आपने देखा होगा व्हेन यू गो टू द मार्केट तो सेगमेंट्स होते हैं, आप इसको लोगे तो ये इतना है, इससे ऊपर लोगे तो ये इतना है, ये प्रीमियम ब्रांड है, ये मतलब लग्जरी ब्रांड है करके। दिस इज प्रोडक्ट। व्हेन यू फोकस कि मैं तो पैसा, मेरा जो कॉस्ट होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो बेस्ट होगा। सो मारुति में जो आपका लोअर सेगमेंट आता है, दैट इज आल्टो, वो प्रोडक्शन में आता है। और जो उनका हायर सेगमेंट आता है, प्रीमियम में आता है, आई थिंक उनका, आई डोंट रिमेम्बर, बट उनका एक है SX4 है शायद, दैट कम्स अंडर द क्वालिटी। मर्सिडीज, they don't compromise on any quality. उनका जो, they will not be making more production, but जितना बनाएंगे क्वालिटी वाइज बनाएंगे। तो आप किस सेगमेंट में जाना चाहते हो? थर्ड इज मार्केटिंग, यानी कि जो सबसे ज्यादा आज की डेट पर द मोस्ट कॉमन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू फाइंड आउट योर बेस, आपका कस्टमर बेस क्या है, उनके बजट क्या है, उनकी नीड्स क्या है, व्हाट आर दे लुकिंग इनटू देयर प्रोडक्ट्स, एंड उसको आइडेंटिफाई करके
आप अपने प्रोडक्ट को बनाते हो इन दैट कॉस्ट। और आज most of the things, whether you are watching a movie or you are buying a product, you are going to a restaurant, everything is, आपने देखा होगा, tailor made. That is what marketing philosophy is. आपके अकॉर्डिंग बनता है। नेक्स्ट इज सेलिंग, जहां आप क्वालिटी वगैरह किसी को नहीं देख रहे हो। यू आर नॉट लुकिंग इनटू क्वालिटी, इट इज अ वन टाइम सेल। आपका सिर्फ एक बार में सेल आउट हो रहा है, ठीक है, आपने एग्रेसिव सेलिंग की, बिक गया, आपने प्रॉफिट कमा लिया। समटाइम्स कंपनीज में मेक कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं जिसको वो सिर्फ सेल आउट करते हैं। दे डोंट वांट टू मेक दैट प्रोडक्ट वंस अगेन, दे जस्ट सेल आउट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आपका सोशियो मार्केटिंग। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सोशियो मार्केटिंग? विथ environmental pollution, with more, you know, care about the animals. आजकल हम लोग जो है प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो एनिमल फ्रेंडली, पेट फ्रेंडली, देन आपके मतलब कि वेगान लेदर, मींस वेयर द एनिमल्स आर नॉट किल्ड, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जिसके अंदर आप फर्टिलाइजर्स या इंसेक्टिसाइड्स यूज नहीं कर रहे हो, यानी कि आप सोशल वैल्यूज की को भी रख रहे हो, एट द सेम टाइम लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंग भी बना रहे हो। नाउ डेज मेनी बैग्स आर कमिंग विच कम्स अंडर द वेगान लेदर। तो आप कस्टमाइज बैग बनाते हो, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो कीपिंग द सोशल वैल्यूज इंटैक्ट। सो दीज आर द 5 जो आपको पहले सोचना पड़ता है बिफोर यू मेक योर प्रोडक्ट, बिफोर यू इवन थिंक अबाउट योर प्रोडक्ट, आपको जो है पहले सोचना पड़ता है। दिस इज हाउ। नाउ मार्केटिंग में आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू इन मार्केटिंग? ये तो हमारी फिलॉसफी थी, बट नाउ हाउ मार्केटिंग फिलॉसफी है तो क्या करोगे आप? सबसे पहले यू विल बी गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। सर्वे होते हैं आपके, आपने देखा होगा, कभी आपके पास गूगल का फॉर्म आता है, कभी आपके पास कुछ और फॉर्म्स आते हैं, आपकी एज ब्रैकेट पूछी जाती है, आपसे पूछा जाता है आप कौन से ब्रांड का तेल यूज करते हो, साबुन यूज करते हो। सो इन दिस मैनर द कंपनीज ट्राई टू गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। दे ट्राई टू फाइंड आउट, जैसे आप उसका नाम क्या है, सोशल मीडिया वगैरह यूज करते तो उसके अंदर होता है। देन एक बार उनको पता लग गया दिस इज द इंफॉर्मेशन विच दे हैव टेकन फ्रॉम देयर बैक एंड, अब उनको एक्शन प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ता, प्लान करना पड़ता। तो प्लानिंग के वही स्टेप्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग द प्रीमिसेस। अब तो उसमें सबसे पहले वो लोग जो है प्लान करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट कैसे डिजाइन होगा, what how the product will be designed, how it will be developed, what will be the standard, मतलब प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन जिसके अकॉर्डिंग आपका बनेगा। जैसे मैंने भी आपको बोला ऑर्गेनिक, आपने सोशल मार्केटिंग लिया है तो आपके स्पेसिफिकेशंस होंगे दैट वाइल मैन्युफैक्चरिंग द लेदर, हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग द बैग, हम सिर्फ यही लेदर लेंगे, इतना ही उसका मतलब कि मेजरमेंट रहेगा, इतना ही उसका जो है थिकनेस रहेगा, सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस। देन आप बैग बना रहे हो तो बैग आपके अलग अलग बनते हैं। बैग आपका बड़ा टोट बैग भी बनता है, बैकपैक भी बनता है, आपका क्लच वाला बैग भी बनता है। तो देन यू विल ग्रुप इट, आप उसको ग्रुप करोगे। अब जो आपने मटेरियल यूज किया है वो आपका स्टैंडर्ड है, और जो आप उसके अलग अलग वेराइटीज निकालते हो वो आपका ग्रेडिंग है। अब आपको उसे पैकेज करना है, डिजाइन करना है। सो पैकेजिंग इटसेल्फ इज अ वेरी बिग इश्यू। देयर आर, मतलब जैसे आपके दूध है, दही है, जूस है, उनके टेट्रा पैक्स जाते हैं, वेर एज आपके बैग्स वगैरह है तो उनमें बबल रैप्स जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी काइंड्स एंड व्हाट काइंड ऑफ पैकेजिंग आर यू गोइंग टू यूज। यू हैव टू डिजाइन इट अकॉर्डिंगली। आपके 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग होती है। फर्स्ट इज
जिसमें आपका वो सामान रैप होता है, द प्राइमरी पैकेज। देन सेकेंड इज, जिस ग्रेड को आपने लिया है अकॉर्डिंग टू द ग्रेडिंग उनको अलग अलग एक मतलब अलग पैकेट में, जैसे सारे रेड कलर के सारे आपके टोट बैग्स एक पैकेज में, सारे बैक पैक्स एक पैकेज में। देन यू नीड टू ट्रांसपोर्ट देम, तो जो थर्ड लेवल होता है वो ट्रांसपोर्टिंग है। नेक्स्ट इज, पैकेज आपने कर दिया, अब आपको उसको लेबल करना है। लेबलिंग इज ऑल्सो, यू कैन से पैकेजिंग और लेबलिंग जो है वो सेल्समैन का काम भी करता है। कभी कभी अच्छा पैकेज आपको अट्रैक्ट करता है, और लेबल जैसे हम उसके अंदर बेनिफिट्स देते हैं, हम उसमें प्रमोशन स्कीम डालते हैं, 100 ग्राम्स एक्स्ट्रा, बाय वन गेट वन, मतलब कि सम सरप्राइज गिफ्ट इनसाइड। प्लस आप लेबलिंग के अंदर जो भी आपका स्पेसिफिकेशन है, जो भी आपका इंग्रेडिएंट्स है, इफ इट इज अ फूड आइटम तो उसके इंग्रेडिएंट्स, उससे रिलेटेड आपका सारा इंफॉर्मेशन। आपने देखा होगा, इफ यू हैव सीन द जूस पैकेट, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट करके लिखा होता है। इवन इन द घी इट इज रिटन। then in which month, on which date it has been manufactured, उसका shelf life कितना है, कितने दिन तक हम उसको यूज कर सकते हैं। then what are any other specification आपको देना हो, like you don't want that it should be used by particular person, तो आपको वो भी बताना पड़ेगा, not to be used by। these are all under labeling। और लेबलिंग जो है वो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी है। आप लोग प्लीज याद रखना, इन द लेबलिंग व्हेन वी आर गिविंग द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, वो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी रिलेट करता है। द क्वेश्चन दैट कैन बी को रिलेटेड विद दिस, इफ द कंपनी हैज फेल्ड टू, देन आपका नेक्स्ट आता है ब्रांडिंग। यानी कि आपको अपने पहले तो प्रोडक्ट का नाम देखना है, आपकी कंपनी का नाम अलग होगा, आपके प्रोडक्ट का नाम अलग हो सकता है। मे बी इफ यू आर हैविंग 2 or 3 डिफरेंट सेगमेंट्स तो आप उसे अलग अलग नाम से दोगे। देन व्हाट इज द प्राइस that the customer need to pay, and that depends on many factors, and then how you are going to promote the product so that it reaches the customers, it gets better benefits। आप उसको किस चैनल से, means you want to sell it directly on the net, you want to sell it through many channels, 1 channel, 2 channel, that also depends on many factors। how it will reach, where you will store it till it is sold, and later on when the customers have any suggestion, any requirement, any complaint, then to whom they should contact। अब आपका आता है यही जो हमने फंक्शंस लिखे हैं ना, मार्क प्लान, प्रोडक्ट डिजाइन, स्टैंडर्ड, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, ये चारों प्रोडक्ट को बिलोंग करता है। प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, प्रोडक्ट का ग्रेडिंग करना है, प्रोडक्ट को पैकेज मतलब आपको करना है। तो हम जब ये 4 P's बोलते हैं, जो हम 4 P's बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स, यही आपने जो अभी पढ़ा है, इन्हीं को हम जो है डिवाइड कर देते हैं। जो भी चीजें आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये भी आपका आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग मिक्स, द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो हमारे एलिमेंट्स हैं 4। पहला P है प्रोडक्ट, सेकेंड इज प्राइस, थर्ड इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ इज प्रमोशन। तो जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे यहाँ पे क्या क्या था, प्रोडक्ट का डिजाइन, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन, उसका पैकेजिंग और उसका नाम, वो हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड था। देन प्राइस, व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइसिंग। देन उसको आप कैसे प्रमोट करोगे,
द वेरियस टेक्निक्स, एंड प्लेस मतलब आपका चैनल और ट्रांसपोर्टेशन, कैसे आप उसे कस्टमर तक पहुंचाओगे। इन चारों को हम बोलते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसे प्लीज कंफ्यूज मत करना। नाउ लेट अस कम टू, हमने डिजाइनिंग पढ़ ली है, अब हम आ रहे हैं ब्रांडिंग पर। वी विल बी स्टडिंग ब्रांडिंग, लेबलिंग, इनको हम पढ़ेंगे, पैकेजिंग इनको पढ़ेंगे। तो ब्रांडिंग मीन्स brand is the symbol you are giving, the name, or maybe any design, जैसे आपका प्यूमा में वो बना होता है, that is आपका branding। मतलब आप उसे दूर से देखते आपको पता है कि this is this brand। नाउ आपके पेपर में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांडिंग। दिस आल्सो कम्स एज अ क्वेश्चन इन योर वाइवा। अब आपने अपनी कंपनी, अपने आपका कंपनी इज नेस्ले, बट नेस्ले में नेस्कैफे भी है, नेस्टी भी है, मैगी भी है। तो they have branded the products and they have graded it accordingly. Nestea is related to everything, to tea, coffee से related Nescafe, और आपका जितना भी मतलब कि edible food वो सब कुछ आपका आ जाता under। So this is आपका branding। So when it comes to the good name, आप लोगों का जब प्रोजेक्ट बनता है तो you have to give a name to your product, your service, whatever service you are providing. For example, when I started my career counseling services, so I had put it as Mentoralaza. Now what was the meaning of Mentoralaza? So mentor means to mentoring something, to counsel someone, तो उससे relate करके, तो it should be short and easy, it should be easy to pronounce, it should be suggestive of the benefits it is going to give you. आप अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के नाम देखोगे तो आप देखोगे दे आर रिलेटेड टू, इधर वो लोग जो है एक्रोनिम्स लेंगे या फिर दे वुड बी सजेस्टिंग द बेनिफिट्स इन दैट वे। जैसे विद्या मंदिर, आपने देखा होगा विद्या मंदिर। इट शुड बी अडेप्टेबल, अगर नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नया सर्विस आता है, उसी में वो एड ऑन हो सकता है। देन registered, it can be registered with the law, क्योंकि it should not be similar to any other product in the same line, नहीं तो आपका जो नाम है, आपका जो ब्रांड है वो नहीं सेलेक्ट होगा। and when your brand name gets registered under law and you are given the permission to produce it under the same name, उसको हम ब्रांड मार्क से ट्रेड मार्क बोलते हैं। अगर आप लोग कोको कोला देखोगे तो कोको कोला में आपके जो है वो सीओ ऐसा लिखा होता है, उसके ऊपर टीएम लिखा होता है, एंड टीएम स्टैंड्स फॉर ट्रेड मार्क। तो यू आर गिवन द लीगल अथॉरिटी। द नेक्स्ट इज आपका, जब आपने ब्रांड कर दिया तो अब आप पैकेज करोगे उसको, एंड पैकेजिंग इज ऑल्सो अ साइलेंट सेल्समैन। वाई? बिकॉज आप जो रैपर करते हो, कहीं ना कहीं बच्चे जो होते हैं स्पेसिफिकली, या इवन जो अनपढ़ होते हैं ना, वो लोग रैपर को देखकर, आप ग्लूकोज बिस्किट को कहीं पर भी देखना, लोग रैपर को देखकर करेंगे। तो द रैपर्स, द कंटेनर्स, द पैकेजिंग देमसेल्व्स आर मार्केटिंग, मतलब कि वो खुद ही एक सेल्समैन है। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन,
जिसमें आपका प्रोडक्ट इमीडिएटली रैप अप होगा, वो आपका जो है फर्स्ट लेवल यानी कि प्राइमरी। दिस इज द ऑइंटमेंट। तो जो आपका फर्स्ट है जिसके अंदर ये ऑइंटमेंट डला हुआ है, दिस इज द फर्स्ट लेवल। ये आपका फर्स्ट लेवल है, बिकॉज इसके अंदर डायरेक्टली जैसे इसे खोलोगे तो ऑइंटमेंट आ जाएगा। देन दिस इज द सेकेंडरी, यानी कि ये एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। एंड जिस डब्बे में ये पैक होकर ट्रांसपोर्ट होकर आया होगा, जैसे ये 20 ग्राम से, तो 20 ग्राम के सारे एक साथ, 50 ग्राम से तो वो सब, वो हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। एंड इट इज बिकॉज इट हेल्प्स इन द स्टोरेज। पैकेजिंग जो है इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन कीपिंग द प्रोडक्ट। इट ऑल्सो अवॉइड्स पिल्फरेज और स्पॉइल। अगर आपका पैकेजिंग नहीं होगा तो आपके टूटने कटने सबका चांस होता है, और शेल्फ लाइफ को बनाए रखता है। नेक्स्ट इज लेबलिंग। व्हेन यू आर पुटिंग इट ऑन द लेबल, तो आपके उसमें लिखा हुआ होता है, व्हेन यू पुट इट, मतलब आप देखते हो तो आप देखोगे नेम, कंपनी का नाम, किस मतलब किस पर्टिकुलर, अगर वो कंपनी किसी और से वो करवा रही है तो मार्केटेड बाय, किस दिन मैन्युफैक्चर हुआ, इफ देयर इज एनी एक्सपायरी डेट तो वो। एंड देन इफ इट मे ऑल्सो गिव यू ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, उसे कैसे यूज करना है। जब हम लोगों ने चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन किया था तो उसके अंदर भी एक क्वेश्चन था, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, द you are not given how to use it, and if you are not providing that, then legally the company can be sued। क्योंकि एक हर एक इंसान जो है, द पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स वर्क। कई बार तो हम चीजों को पहली बार खरीदते हैं, एंड इन फैक्ट फॉर द रनिंग प्रोडक्ट यू इवन हैव अ डेमो। आपने देखा होगा नॉर्मली कंपनी के जो लोग आते हैं वो आकर आपके घर में इंस्टॉल करके जाते हैं, बट दोज थिंग्स विच आर नॉट इन दैट वे, जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई उसमें क्या है, क्या डिस्क्रिप्शन है। यू ऑल्सो नीड टू ग्रेड इट, जैसे आपके वेज नॉन वेज अलग होते हैं। ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है कि भाई उसमें मतलब एक क्वेश्चन था ये कि वो जो है मतलब उसने ऑर्डर किया एंड लेटर ऑन शी फाउंड दैट दैट पर्टिकुलर आइटम वाज नॉन वेज। तो इसमें आपका था कि कौन सा राइट वायलेट हुआ, एंड देन फंक्शन विच ऑफ विच फंक्शन, मतलब कि कौन सा कंसेप्ट मार्केटिंग का नहीं यूज हुआ, लेबलिंग। नेक्स्ट इज आपका थर्ड पी इज प्राइस। सबसे पहले तो भाई आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप सेल आउट करना चाहते हो अग्रेसिव, आप कम प्राइस रखो। आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट है, आप मास स्केल पर प्रोड्यूस कर रहे हो तो भी आपका प्राइस कम हो सकता है। लेकिन प्राइस को इस मतलब कि डिटरमाइन करने से पहले हमें फिक्स्ड कॉस्ट, उसका रॉ मटेरियल्स, उसके सारी चीजें एंड वेरिएबल्स उनको लेना पड़ता है। those items which are in utility, जो आपके कंज्यूमर गुड्स हैं उनके प्राइस हमेशा कम रहते हैं। देन द कंपटीशन, देन देर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, लाइक आप सॉल्ट में यू कैन नॉट सेल इट ओवर अ पर्टिकुलर रेट, वो भी आपको देखना है। इफ यू आर सेलिंग समथिंग लाइक मेडिसिन या फिर आपका से वो। एंड देन डेफिनेटली मार्केटिंग मेथड्स में अगर आप एग्रेसिव मार्केटिंग यूज कर रहे हो, then maybe you require more money. So then the price of that particular product may increase. अब नेक्स्ट इज आपका प्लेस, और प्लेस में आपकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अभी आएगा आपका, एंड ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है। तो हाउ विल द थिंग्स रीच योर कस्टमर्स? विथ टाइम मेनी ऑफ द कंपनीज हैव स्टार्टेड डायरेक्ट इंटरेक्शंस। आप वेबसाइट पर जाके डायरेक्टली खरीद लो,
उससे क्या होता है, जो वो मिडिल मैन का जो पैसा होता है वो कम हो जाता है, तो कस्टमर के लिए प्राइस कम हो जाता है, मैन्युफैक्चरर के लिए इजी हो जाता है सेल आउट करना. सर्टेन गुड्स आर सोल्ड ओनली एट वन लेवल. जैसे आपके कैपिटल गुड्स है, मशीन्स है, बड़ी बड़ी मशीन्स है, उनको आप 3-4 लेवल पे नहीं लेकर आते हो. डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं डायरेक्टली, देन दे गो टू द सेलर. कार्स हैं आपके, ऑटोमोबाइल्स. देन देयर माइट बी 2 or 3 लेवल्स, लाइक मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया, रिटेलर, फिर कंज्यूमर तक. कई बार इसमें बीच में डिस्ट्रीब्यूटर भी आ जाता है. द डिस्ट्रीब्यूटर में बी फॉर, जैसे एक कंपनी है तो वो नॉर्थ का डिस्ट्रीब्यूटर, साउथ का डिस्ट्रीब्यूटर, वेस्ट का डिस्ट्रीब्यूटर, then east का distributor. Under each distributor there might be number of wholesalers, under each wholesaler there will be number of retailer. ये वो भी होते हैं. It depends आपका प्रोडक्ट क्या है. If your product is इधर, आजकल जैसे लोग जीरो चैनल पे सीधा ही दे आर यूजिंग द प्रोमोशनल स्कीम्स ऑफ इंस्टा एंड ऑल, आपको डायरेक्टली आप वहां से खरीद लेते हो. बट सर्टेन टाइम्स द कैपिटल गुड्स कैन नॉट बी डायरेक्टली बॉट, तो आपका एक होता है. देन आप उसे कैसे अपने लोगों तक पहुंचाओगे, what will be the transportation you are going to take. Then till your product reaches, आप उसको कहाँ physically store करोगे, warehousing. Now you need to promote your product. प्रमोशन तो अपने आप में बहुत सारे हैं. यू हैव द एडवर्टीजमेंट, यू हैव द पर्सनल सेलिंग्स. आप अगर मार्केट में जाओगे तो आपको बीच में मतलब कि कियोस्क रखकर लोग सेल करते हैं. देन एट डिफरेंट प्लेसेस द सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज गोज ऑन. देन देयर इज पब्लिसिटी. पब्लिसिटी में मीडिया के थ्रू जो है उस पर्टिकुलर कंपनी, उस पर्टिकुलर फिगर की पब्लिसाइज करना. नाउ एडवर्टीजमेंट आपके पेपर के अंदर आता है. आइडेंटिफाई द पेड नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन. तो देन इट इज एडवर्टीजमेंट. टुडे मोस्ट ऑफ द कंपनीज गो विथ एडवर्टीजमेंट एज अ वेरी फर्स्ट वन, क्योंकि वो इजी होता है रीच करना काफी लोगों को. If you see at different channels, you will find different kinds of products on different channels. Not every, आपने देखा होगा कुछ आपकी टेली मार्केटिंग होती है, वो जो चद्दर बेच रहे होते हैं on the Tata Sky. That is only on Tata Sky. That will not be there on the main. तो आपके एडवर्टाइजमेंट आपका डिपेंड करता है टू व्हाट, किसको आप टारगेट कर रहे हो. Many companies take the hoardings, many companies take the social media, many companies take the TV, radio, newspaper, but you have to pay for that. And there is no personal touch. वो सिर्फ पैसे, मतलब उनका काम सिर्फ अपने आप को प्रमोट करना है. आजकल तो सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी एडवर्टाइज करते हैं. पर्सनल सेलिंग, वेयर द सेल्समैन इज देयर, जो आकर आपको मतलब की चीजों की वैल्यू बताता है. मेनी ऑफ द सर्विसेज जो है, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस वगैरह में पर्सनल सेलिंग चलती है आपकी. The person comes to your house, he tells about the benefits, there is a face to face interaction. तो आपके पर्सनल सेलिंग होता है. पहले आपका यूरेका फोर्ब्स जो है, द वैक्यूम क्लीनर, वो पर्सनल सेलिंग ही करते थे, उनका कहीं और नहीं होता था. नाउ दे हैव स्टार्टेड इट ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो. सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज, आपको क्विज में दे लेना, आपको मतलब कि कॉन्टेस्ट करना, स्क्रैच कार्ड करना, ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं. पब्लिसिटी, दिस इज अगेन, जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट है पेड है, ये अनपेड है बट पब्लिसाइज किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशंस. Why do we need public relations? Because आज की डेट पर
every company has to ensure that the things that you are producing has some market value, and when you are having any problem, so the company is ready to take the problems, take the grievances, take the suggestion. तो आज की डेट पर देर आर डिफरेंट कंपनीज के अंदर भी अपने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं, और दे मे गिव द एंटायर पब्लिक रिलेशन आउटसोर्स कर देते हैं दूसरी कंपनीज को, जो वैल्यू मतलब कि उनका काम होता है उस कंपनी के मतलब कि प्रोडक्ट के ब्रांड को पब्लिसाइज करना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इसमें पेपर में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, इन केस पब्लिक मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इमेज खराब हो जाती है, तो देन दे आर द वन हु विल टेक द मेजर, दे विल ट्राई टू बिल्ड अप दैट मेजर थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। वो लोग कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कई बार वो लोग जो है दे मे कॉल फॉर द मीडिया, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, दे मे गिव अ पब्लिक अपॉलॉजी। तो दे आर द वन हु आर डीलिंग विद द, चाहे आपकी इमेज डेंट हुई हो या उसको बिल्टअप करना हो, यू नो इन इट इज इन वन वे। एक दिया जाता है कि व्हाट इज पब्लिक रिलेशन, मतलब एक मजाक में कहा जाता है पब्लिक रिलेशन इज दैट डिपार्टमेंट जो इतने छोटे से मक्खी को डायनासोर बना के दिखाता है। दैट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ पब्लिक रिलेशन, मीन्स to build up the image of any company। मतलब आपके पेपर में क्वेश्चन आया था कि एक कंपनी थी, मतलब इट वाज एक्चुअली इनडायरेक्टली और नेस्ले, बट इट द नेम वाज नॉट गिवन। द कंपनी के जो मतलब कि प्रोडक्ट्स थे, दे वर फाउंड स्क्रूपुलस, एंड देन देयर वाज एन इंक्वायरी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब उसमें राइट टू सेफ्टी के अंदर जो है द पर्सन हैड पुट द कंप्लेन, तो उसमें राइट टू सेफ्टी दिया नहीं था। द मैन हैड मतलब कि अप्रोच द कोर्ट ऑर्डर्ड द कंपनी टू stop the production of that particular product and also send the samples। तो ये आपका यहां तक तो सारा कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन से था। आगे उन्होंने कहा कि आफ्टर 2 years the company started campaigning for girl child awareness, मतलब उन्होंने, and then the company also gave a public apology, they gave। तो दिस मतलब ये कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो इसको संभालता है, तो दिस इज एन इंटर क्वेश्चन, मतलब ये इंटर रिलेटेड है। पहला पार्ट आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन को जाता है एंड सेकेंड पार्ट आपका पब्लिक रिलेशन को जाता है। तो पहला था आपका अंडर राइट टू सेफ्टी, उसने जो है कोर्ट में डाला था, एंड कोर्ट ने जो है आफ्टर आपका जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में व्हेन इट वाज मतलब कि अप्रूवन, तो कंपनी को जो है बाद में उस कंपनी की इमेज किसने बनाई थी, दैट वाज आपका पब्लिक रिलेशन। तो जो पब्लिक रिलेशन ऑफिस होता है या फिर जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, उनका काम होता है ब्रांड अवेयरनेस, पब्लिसिटी करना, पॉजिटिव पब्लिसिटी को करना, इन केस देयर इज एनी प्रॉब्लम तो काउंसिल करना। These are all related to public relations. So there are many people who go with, आज की डेट पर तो public relation is one of the very important aspect, and there are many areas जहां पर लोग कहते हैं कि advertisement is not the right। आपके पेपर में पहले आता था 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, काफी लंबा आता था, that some people say advertisement is in bad taste, some people believe that it is through advertisement we come to know about the product, some people say that advertisement jo hai they go against the moral values, so some people say that customer is self मतलब कि literate and he knows कि किस चीज को उसे खरीदना चाहिए और किसको उसे नहीं खरीदना चाहिए। तो बेटा
एनी वे, आज की डेट पर इफ वी टॉक अबाउट एनी प्रोडक्ट, एनी सर्विस, इन फैक्ट आई विल से प्रोडक्ट्स तो मतलब कि दे आर ऑल ऑलवेज देयर, बट नाउ इवन द सर्विसेज आर इंक्लूडेड. सर्विसेज के अंदर वी आर ऑल्सो हैविंग व्हाट वी कॉल एज द सर्विसेज ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, लीगल सर्विसेज. अगर आप देखो तो ऑन द इंस्टाज एंड ऑल you have number of what you call as advertisements जो provide करते हैं आपको services. आज क्या है, people want, जैसे pilgrimage है. पहले क्या होता था, if you are going on a, मतलब अगर आपने जो है किसी transport services को लिया है, तो whatever the transport services is providing you need to abide. आपका था पहले कि व्हाट बायर, मतलब कि जो बायर होता था उसको सोचना पड़ता था. एंड लेटर ऑन अब क्या है, इट इज के व्हाट वेंडर, यानी कि जो कंपनी है दे हैव टू थिंक बिफोर दे आर. तो आजकल क्या है, व्हेन यू आर ऑर्गेनाइजिंग द सर्विसेज ऑफ से टूर्स एंड ट्रैवल्स, तो आपको देखना पड़ता है कि आप किस जगह पे जा रहे हो, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट भी देखना पड़ता है. तो हाउ मच यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. देन इफ इट इज फॉर द विमेन, तो उनसे रिलेटेड आपको उनके लिए टेलर मेड करना पड़ता है. इफ इट इज फॉर द ओल्डर पीपल, तो आपको जो है खाने पीने पे ध्यान. तो आजकल क्या है, द कंपनीज हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज इश्यूज. And we are definitely living and we are going to live in the era of marketing for now. आने वाले टाइम में सब कुछ मार्केटिंग होगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा था when education was the one which was never marketed. But today I see the companies, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, even the institutes giving wrong informations, certain times just publicizing themselves, try to grab the customer. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है. वी आर लिविंग इन दैट एरा. हम उसी एरा में रह रहे हैं, हम उसी एरा में रह रहे हैं. टुमारो यू माइट, वन ऑफ यू माइट बिकम एन एंटरप्रेन्योर. आप में से कोई जो है वो एंटरप्रेन्योर बनेगा. तो आपको भी इन सब चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा. व्हेन यू एंटर इनटू, से आप एमबीए करते हो मार्केटिंग मैनेजमेंट में, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट्स आपके और डीप में जाएंगे, जहां आपका कैलकुलेशंस भी होगा, जहां आपको जो है यू हैव टू पॉन्डर ऑन वेरियस कंपनी एक्ट्स. मतलब जब आप इन सब चीजों को देख रहे हो तो आपको हर चीज को लेकर आना पड़ेगा. बट इवन दो these are all difficult, but at the same time very lucrative also. Most of the students who choose MBA normally go for marketing क्योंकि easy रहता है. But आज की डेट पर if you say even health services, when you look into their, they are marketing themselves. तो कैसे मार्केट करते? आप देखिए ओवर द टाइम कुछ प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू वो बहुत बढ़ गई है. आप देखिए 10 years down the lane, down here back the lane, if I remember, मोमोज की बड़ी वो होती थी, पोखरा के मोमोज. बच्चों का एक होता था, मैम पार्टी दे दो, कहाँ देना, तो पोखरा में दे दो. अब मुझे नहीं लगता कि नाउ इट इज पोखरा. नाउ देर आर सो मेनी अदर एरियाज. अब टाइम के साथ बहुत सारे लोगों को लगने लगा है कि वी हैव टू बी मोर हेल्दी. आजकल वो कैफे कल्चर चल गया है. Nowadays we are having the cafe culture. Everywhere there is a cafe culture. रेस्टोरेंट्स के दिन चले गए. एंड दिस गोज ऑन. ये ऐसा नहीं कि ये स्टॉप हो जाता है, ये कल्चर चलता है. 1970s, नॉट, आई वाज नॉट बोर्न, बट मैं जस्ट बता रही हूँ. 1970s की मूवी देखो, बेल बॉट्स थे, बेल बॉटम्स. बट नाउ अगेन बेल बॉटम्स हैव कम. अगेन बेल बॉटम्स हैव कम. तो दिस, ये जो, और कफ्तान, मुझे याद है मुझे बड़ा पसंद था काफ्तान. एंड फॉर वन दिवाली आई हैड बॉट एन ऑरेंज कलर काफ्तान, ऑरेंज कलर का लेकर आई थी. और मेरे सारे पड़ोसी जो है ना, उन्होंने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था. एंड दैट आई बॉट फ्रॉम एन इम्पोर्टेड शॉप. तो उस जमाने में तो इम्पोर्टेड शॉप से खरीदना बहुत बड़ी बात होती थी. तो आई गॉट इट. एंड मेरे पड़ोसी ने कहा, अरे दिवाली में भी कोई काफ्तान लेता है क्या? मुझे मुझे अच्छा लगा था, मैंने लिया था. एंड नाउ काफ्तान इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट ड्रेस.
मतलब काफ्तान की आपकी ड्रेस भी है, काफ्तान की आपकी लॉन्ग स्कर्ट्स भी है। तो ये जो मतलब ये कैसे पता लगता है, पहले था, बीच में नहीं था, फिर तो हम मार्केट का सर्वे करते हैं, लोग किस तरीके का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, लोग किस तरीके, पहले अगर आप देखोगे ना, लोग गॉडी कलर्स पहनते थे, डार्क एकदम, पर्पल, रेड। आजकल आप देखो कितने सटल कलर्स होते हैं। पीपल नाउ डोंट लाइक द गॉडी कलर्स। पहले तो ये होता था कि वैसा कलर होना चाहिए। मेरी कजिन की शादी है नेक्स्ट मंथ, शी इज माई कजिन ओनली, एंड तो उसने पहले ही बोल दिया मुझे तो सटल कलर्स के चाहिए सब कुछ। पहले हमारी शादियों में होता था रेड कलर ही लेना है, रेड ही लेना है, मतलब इट वॉज कंपल्सरी। तो मोस्ट ऑफ द शॉप्स, चाहे बनारसी हो चाहे कांचीपुरम हो, मोस्ट ऑफ देम जो मैरिज मटेरियल होता था वो रेड होता था। आज आप मार्केट में जाके देख लो, आपको रेड कलर कम मिलेगा। नाउ पीपल से कि वो शादी जो शादी की जो लहंगा होता है या साड़ी होती है उसको लेकर, मेरा तो अभी तक ऊपर पड़ा हुआ, मैंने तो उसे एक बार पहना था, उसके बाद एक बार पहना था बस। वो है भी 9 गज, तो मैं क्या पहनूं उसे। तो नाउ दिस, नाउ पीपल वांट, उनका नीड क्या है, द सटल कलर्स विच दे कैन बियर लेटर ऑन ऑल्सो। तो ये जो मार्केट में जो चेंजेस आते हैं, इनको हम लोग जो है एनालाइज करते हैं, हम इनको स्क्रूटिनाइज करते हैं, हम इनके इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, एंड देन आपके मार्केट में वो चीजें आती हैं। देन दे गो टू द डिजाइनिंग, जैसे अगर गारमेंट्स है तो आपके जो फैशन डिजाइनर्स होते हैं उनसे डिजाइनिंग करी जाती है। देन जिन चीजों में आपको ग्रेडिंग चाहिए, मतलब उनके अलग अलग, आपका मतलब कि यू वांट डिफरेंट थ्रेड, आपका सेम है बनारसी, लेकिन आप उसके अंदर कुछ ग्रेडिंग देना चाहते हो, वो देना दे सकते हो आप। एंड देन आप उसे कैसे पैक करोगे, उसमें क्या क्या लेबलिंग जाएगी। लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर, आपने जो कंज्यूमर में हमने पढ़ा था, फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वी नीड टू एड द लेबल एग मार्क, फॉर द जूल्स वी नीड टू हैव इट हॉल मार्क, ये लेबलिंग का ही तो हिस्सा है आपका। देन फॉर द वेजिटेरियन ग्रीन कलर, नॉन वेज रेड कलर, ऑर्गेनिक आपका ब्राउन कलर, ये सब हम लोगों ने कंज्यूमर वाले में देखा था। तो ये जो हमने वहां देखा था, जब मतलब वो जो निशान लगाते हैं, उसमें ये सब कुछ आपका लेबलिंग है। देन द प्राइस फैक्टर, एंड इट विल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। अगर आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट है, अगर आपका कंसेप्ट प्रोडक्ट का है, तो नेचुरल है कि आपका जो, आपकी जो चीज होगी उसकी कीमत ज्यादा होगी। अगर आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कवर करना चाहते हो, आपका प्राइस कम होगा। सैमसंग के अंदर लोअर सेगमेंट के फोन्स भी है, हायर सेगमेंट के फोन्स भी है। तो दैट इज, एक प्रोडक्शन है, एक प्रोडक्ट है। उनका जो गैलेक्सी है, वो जो जी फोल्ड वगैरह है, जो नोट है, वो आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट है। और जो उनके जेड, जो आपके वो शायद ए सीरीज, जे सीरीज वगैरह, आपका प्रोडक्शन है। दिस इज हाउ गो। कुछ में आपका अकॉर्डिंग टू द नीड्स है, ओप्पो नीड्स पर जाता है, मार्केटिंग पर जाता है। लोगों को कैमरास पसंद है तो उनके में, आई डोंट नो बट माय डॉटर टेल्स मी ओप्पो का कैमरा बहुत अच्छा होता है, दे डोंट नीड एनी फिल्टर। तो दैट इज आपका मार्केटिंग। एंड व्हेन यू आर ऑन द सोशल ग्राउंड आल्सो, आप सोशल मैसेज को भी लेना चाहते हो, तो सोशल मार्केटिंग। तो ये सब हमारे, एंड देन सेलिंग, तो ये हमारे फिलोसफीज हो जाते हैं। 4 P's आपके जो हमने 4 अभी पढ़े थे, इन्हीं को, प्रोडक्ट से रिलेटेड को हम प्राइस बोलते हैं, सॉरी, प्रोडक्ट बोलते हैं। ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू, डिसीजन रिलेटेड टू प्राइस इज प्राइस। प्रमोशन, कैसे आप उसे प्रमोट करोगे, उसे कस्टमर तक कैसे पहुंचाओगे, यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस एंड चैनल, आपका प्लेस। देन आपका गुड ब्रांडिंग कैसे होता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांडिंग, what are the levels of packaging, what is the importance of labeling। देन आपका प्रमोशन में 1 चैनल, 0 चैनल, 1 चैनल, 2 चैनल, आप कैसा लेना चाहते हो, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। कई बार एक प्रोडक्ट को हम 2 चैनल से भी देते हैं, 0 से भी, 1 से भी देते हैं, 1 और 2 से भी देते हैं, तो दैट विल डिपेंड। देन व्हेन यू से प्रमोट, तो आप हो सकता है अलग अलग आप स्कीम्स लगाते हो, 1+1 फ्री, आप जो हो, यू आर प्रमोटिंग स्कीम्स लगा रखे हैं आपने।
बाय मतलब कि दिस आपको ये मिलेगा, हॉलिडे वाउचर मिलेगा, कंटेस्ट आप कर रहे हो, स्क्रैच कार्ड आपने डाल रखा है, ऐसा भी हो सकता है। देन मोस्ट ऑफ द कंपनीज गो फॉर द एडवर्टीजमेंट एज अ impersonal paid form. Then you may go for a personal selling also, जैसे सर्विसेज होते हैं उनमें पर्सनल सेलिंग्स होती हैं, आपकी घर आके आपको समझाता है। And then you also have the PR, that is public relation, जो इन सारे एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रमोशन को मैनेज करते हैं। Some companies have their own PR agency, some companies outsource their PR agencies to other. Their work is to build the image. अगर आपकी इमेज को डिमीन किया गया है तो उसको दोबारा रीबिल्ड करना। यू माइट हैव सीन आजकल जब सेलिब्रिटीज होते हैं तो वाइल देयर मूवीज कम, मूवीज आने से पहले आजकल जो है उनकी पब्लिसिटी होती है। मैं आजकल मैं 3-4 दिन से पढ़ रही थी, बोनी कपूर ने ये बोला है कि श्रीदेवी के उस वाले गाने में हमने पंखा चलाया था, बोनी कपूर ने ये बोला है, जानवी कपूर ने ये बोला है। तो दैट इज अ पब्लिसिटी। लेटर ऑन मुझे आज मेरी डॉटर ने बोला मम्मी मिली रिलीज हुई है, तो पब्लिसिटी करना, तो ये सिंपैथी होती है ना, ओ बोनी कपूर मतलब हम लोगों को याद आता है ओ श्रीदेवी, तो पब्लिसिटी, उसका एक इमेज क्रिएट करना, उसने इस मतलब कि एड में काम करने से मना कर दिया है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो thus there are different techniques to promote your product, and in case if your company's image is dented किसी वजह से आपकी, तो फिर उसको दोबारा रीबिल्ड करना, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन करना। आपने देखा होगा व्हेन द देयर इज अ लॉन्च ऑफ एनी प्रोडक्ट, तो कंपनीज जो होती हैं वो मीडिया को बुलाकर बताती हैं। सैमसंग करता है, काफी इवेंट्स करता है वो, तो मीडिया को बुलाता है, नाच गाना होता है, खाना पीना होता है। सो दे मतलब कि वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेट करते हैं, जितने भी उनके इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं। दिस वे दे ट्राई टू, this way it is an entire gamut of activities which comes under marketing management.